ये थे मास्टर तौहीद साहब जो इनकी फजीलत को बताया मुख्तसर से अंदाज में, बहुत ही जामी अल्फाज उन्होंने कहकर गए कि एक सोसाइटी या कोई गांव, मुआशरा और समाज के अंदर अगर सुधार लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, उनके अंदर एक इस्लाही मुआशरा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे अंदर इल्म पैदा हो, हमारे नौजवानों के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर, हमारे बच्चों के ज़िंदगी के अंदर दीन आना चाहिए, इल्म आनी चाहिए। और मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस हिंदुस्तान के अंदर मिलजुल कर रहनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपने सुना होगा अभी शुरू से लेकर आखिर तक हमारे बच्चों ने हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर बात की। और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिली, लेकिन ये लड़ाई कब से शुरू हुई इसके ऊपर जानी चाहिए। 1600 ईस्वी से ये लड़ाई शुरू हुई और 1947 में देश को आज़ादी मिली। क्यों? उसकी वजूहात बहुत सारी, उनमें से एक ये है कि उस वक्त मुसलमानों की हुक्मरानी थी, मुसलमान इक़्तिदार पर थे, मुसलमानों को ओहदा मिला था, लेकिन कुछ गलतियां सरजनिश होने की वजह से गैर हुक्मरान उस पर मुसल्लत हो गए थे। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर से हमारा कोई घर छीन ले, हमसे कोई पैसा छीन ले, हमारी कोई जायदाद को छीन ले, तो आपसे ज़्यादा हमें तकलीफ होगी। इसलिए उस वक्त के हुक्मरान मुसलमान थे और मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने ये इक़्तिदार छीना था, मुसलमानों से इस हिंदुस्तान की आज़ादी को और इक़्तिदार को छीना था। इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा दर्द मुसलमानों को हुआ। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने, हमारे मुजाहिदीन ने इस चीज़ को परख लिया और उन्होंने जंग आज़ादी के अंदर आया, मैदान के अंदर आए, उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन क्या हुआ? अपनों ने गद्दारी की, जिसकी बिना पर शिकस्त होते गए। आप टीपू सुल्तान का नाम सुने, नवाब सिराजुद्दौला का नाम सुने, लेकिन अगर तारीख को उठाकर देखेंगे तो किसी के अपने ने उन्हें छुरा भोंका है और अपनों ने ही उनको धोखा दिया है। बहरहाल वो बहुत बड़ी लंबी इसकी तारीख है, इसकी दास्तां है, मैं उसकी तरफ ना जाते हुए असल पॉइंट की तरफ आता हूँ। जब ये देखते रहे, लड़ते रहे मुसलमान, आखिरकार मुसलमान को शिकस्त ही शिकस्त मिली। तब जाकर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ये कांग्रेस पार्टी भी आई और गांधी जी भी आए उस मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर ये बात आई कि अब हमें हिंदू मुस्लिम सबको मिलजुल कर लड़ना है, हिंदू मुस्लिम के अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा, अपने अंदर इत्तिफाक पैदा करना होगा, भाईचारगी करनी पड़ेगी, मोहब्बत पैदा करने की, इख्वत पैदा करेंगे, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद होगा। इसलिए इस मुल्क की आज़ादी के लिए तन्हा हिंदू का खून नहीं बहा है, तन्हा मुसलमानों ने खून नहीं बहा है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों ने खून बहाई है, दोनों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है। और दोनों के अंदर जब प्यार था, मोहब्बत थी, उल्फत थी, प्रेम था, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसलिए हमें भी इस मुल्क के अंदर अगर रहना है, खुशहाल रहना है, अमन के साथ रहना है, सुकून के साथ रहना है, वक़ार के साथ जीना चाहते हैं, तो हमें भी मिलजुल कर रहना पड़ेगा। आपने आपसी के अंदर जो गिले शिकवे उसे दूर करनी पड़ेगी, अपने अंदर भाईचारगी पैदा करना पड़ेगी, तब जाकर एक पुरअमन भारत होगा, एक खुशहाल भारत बनेगा, और हम तब जाकर इस देश के अंदर अमन के साथ और आज़ादी के साथ रहेंगे। लेकिन आज ऐसा बहुत कम देखने को होता है। कुछ लोग हमारे दरमियान अपने कुर्सी के लिए, अपने ओहदे के लिए हमें आपस में लड़वाते हैं। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा कि ये जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के अंदर कोई कानून नहीं था, जिसको जैसा है जियो, मरो, खपो। उसके अंदर इतनी बुराइयां थी उस टाइम में कि ये जो नीचे तबके के लोग थे, जिसे हम चमार कहते हैं, दलित के नाम से जानते हैं, दुसात के नाम से जानते हैं, या छोटी जात के नाम से जानते हैं, इसको लोग अपने सामने से गुजरने नहीं देते थे, इसको लोग अपने सामने बैठाते नहीं थे,
मुआशरे के अंदर इसको जूती का नकील समझते थे, कहते थे नहीं ये दलित है, इसको दूर हटाओ, दुसाध है, इसे दूर हटाओ, छोटी जात का लोग है, छुआछूत माना जाता था उस टाइम में। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी खानदान और समाज के थे। उन्होंने अपनी तालीम को जब पूरी किया और उन्होंने जब इस समाज के अंदर इस बुराई को देखा तो उसने एक कानून बनाया। हिंदुस्तान का कानून और आइन बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उन्होंने एक कानून में से कानून यह भी बनाया कि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देवबंदी हो, बरेली हो, चमार हो, दुसाध हो, दलित हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, उनके अंदर भाईचारगी रहनी चाहिए, मुसावी हुकूक मिलने चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलेगा, कोई किसी के हुकूक को पामाल नहीं करेगा, कोई किसी को छुआछूत की बात नहीं करेगा, कोई किसी को यह नहीं कहेगा कि तुम नीची जात के लोग हो, तुम हमारे सामने बैठ नहीं सकते हो, तुम नीची जात के लोग हो, तुम हमारे सामने से नहीं गुजर सकते हो, तुम हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकते हो। इस चीज को हटाया और कहा कि हिंदुस्तान का हर वासी हिंदुस्तान में रहने का उसे अधिकार है और अपने मजहब पर जीने का उन्हें अधिकार है। हर मसलक के लोग, हर मजहब के लोग अपनी मजहब पर, अपने शरीयत पर, अपने दीन पर, अपने मजहब पर अमन के साथ, सुकून के साथ मुझे जीने का अधिकार है। इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये जमहूरियत जमहूरी नाम पर है या जमहूरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए जमहूरियत का मतलब हमें समझना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को हुकूक को अदा करना होगा और हम अपने अंदर भाईचारगी, मोहब्बत, प्रेम को पैदा करें, मिलजुल कर रहें, एक खुशहाल भारत और एक पुरअमन भारत की तामीर करें। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ और मैं अपने ज़माने के बेबाक खतीबुल मिसाल हज़रत मौलाना